आप दोनों को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत के इस मंच पर। अवधेशानंद गिरी जी महाराज, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं चर्चा की। और जब सनातन की बात आती है, सनातन परंपरा की बात आती है, जैसा अभी योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, सनातन शाश्वत है। लेकिन इस सनातन परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसे शक्तियां रोक रही हैं। जैसा अभी योग गुरु बाबा रामदेव ने जिक्र किया, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। आपके सफर में क्या आपको लगा कि सनातन को किसी ने रोकने की कोशिश की है? ये शक्तियां अभी भी काम कर रही हैं? सनातन सत्य है, शाश्वत है, नित्य प्रासंगिक है, समीचीन है और वह एक अखंड प्रवाह है। जब आप सनातन की बात करते हैं तो सनातन वह सत्ता है जो धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्रों का संचालन करती है। जब आप सनातन की बात करते हैं तो सनातन का अर्थ है प्राण, पवन, प्रकाश, आकाश, धरा की उर्वरा, अंबर से आने वाली ऊर्जा और जो कुछ भी अनंत है, नित्य है और अत्यंत सामर्थ्यवान है, वह सनातन है। पर जब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसे रोकने की बात है, तो लगभग 1000 वर्षों से प्रहार है हमारे जीवन पर, हमारी पर्व परंपराओं पर, हमारे मान बिंदुओं पर, विशेषकर हमारी उपासना पद्धति पर और हमारी धरती पर। ये प्रहार अभी का नहीं है, ये लगभग 1000 वर्षों का है और वो निरंतर है, अविच्छिन्न, आबाद है। वह आज भी उतना ही प्रचंड है। और पहले वो कुछ दिखता था प्रहार, उस प्रकार के आक्रमण, आतताई आक्रांत आए यहाँ, लेकिन अब वो छद्म वेश में हैं। अब वो हैं तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो अलग तरह का नैरेटिव खड़ा करके एकेडमिया को भ्रमित करते हुए अथवा तो हमारे युवाओं को या सोशल मीडिया के माध्यम से विविध प्रकार के उनके प्रयोग हैं। वो एक ऐसा नैरेटिव कि किस तरह से सनातन के सत्य को छुपाया जा सके। पर सनातन चूंकि सत्य है और वह सूर्य है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म का प्रतिनिधि है सनातन। जो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है और जो सर्वव्यापक है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका प्रतीक है सनातन। तो हम सनातन आलोक को, सनातन सूर्य को कैसे छुपते हुए देख सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि सनातन को कोई रोक पाएगा। पर हाँ, हमारी आर्थिक प्रगति ठहर जाए, यहाँ पर जो एक जैसे पूज्य स्वामी जी जैसे सत्पुरुषों ने जो एक प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा भारत की आर्थिक व्यवस्था को कहाँ पहुँचाया है। आज भारत तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनने को तैयार है और लगभग 2027 में ऐसा होने वाला है। और जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी आर्थिक प्रगति नहीं देखी जा रही है, हमारी सैन्य संपदा नहीं देखी जा रही है, हमारी सामरिक नीतियाँ अथवा तो हमारी विदेश की कूटनीति, हमारे देश के शासक का प्रभुत्व, नेतृत्व, उसका वर्चस्व और उसके द्वारा एक कुशल नेतृत्व के साथ साथ जो भारत में आज एक वातावरण बना है एकता का, सामाजिक समरसता का, कि पिछले 10 वर्षों में यहाँ कोई दंगे नहीं हुए हैं, यहाँ कोई उन्माद नहीं हुआ है, किसी प्रकार का यहाँ कोई खंडित करने वाली शक्तियाँ नहीं पनप सकी हैं। तो वो एक विचलित कर रहा है। जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि कुछ बाहर से आ रहा है, वो आयातित है। तो जो सनातन को रोकने का जो प्रयास है तो 1000 वर्षों से है कि यहाँ धर्मांतरण होता रहा, कि यहाँ पर हमारी धरती के टुकड़े करने के प्रयास होते रहे, कि वो हमको जातियों में कैसे बांटा जा सकता है और हमारे संप्रदाय और हमारी पूजा पद्धतियों में भेद कैसे खड़ा किया जा सकता है। तो ये जो एक अभी दिख रहा है कि सनातन को चारों ओर से लोग घेर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि सनातन का चक्र रुकने वाला है। अब तो भारत का समय आया है। जिस प्रकार से हम औद्योगिक प्रगति देख रहे हैं, जिस प्रकार से संचार की क्रांति, सूचना की तकनीक आज उन्नत हुई है, जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज उन्नत होकर पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। जब कोरोना में लोग सारा संसार विचलित था, तब हम यहाँ वैक्सीन बना रहे थे, पूरे देश को हमने वैक्सीन दी, हमारे शासक ने, और पूरे संसार को हम वैक्सीन देने के लिए तैयार थे। आज वो औषधियाँ हों, औद्योगिकी हो, प्रौद्योगिकी हो, अथवा वो अनेक प्रकार के उपकरण हो, वो इंजीनियरिंग हो, अभियांत्रिकी हो, उसमें भारत उन्नत है।
और वो भारत की उन्नतता, भारत का जो विकास है, जो विशेषकर एक सॉफ्ट पावर बाहर बनी है योग की, आयुर्वेद की, और जो एक सॉफ्ट पावर क्रिएट हुई है विशेषकर हमारी अभियांत्रिकी के द्वारा, तो वो देखकर बाहर के लोग विचलित हुए हैं और अब वो प्रछन्न प्रहार कर रहे हैं। एक प्रॉक्सी वार है। हाँ। और उसको सनातन पर टारगेट को, पर मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रहार, नाना प्रकार के प्रहार झेलता रहा है ये देश और कभी वो सफल नहीं हुए हैं। आज तो हमारे पास विद्या है, तकनीक है, संचार के संसाधन हैं। आज मैं कुछ दिन पहले अमेरिका में था, सिलिकॉन वैली में वर्चस्व हमारा है, नासा में वैज्ञानिक हमारे हैं। और एक विचित्र बात सुनने में आ रही थी उन दोनों की, ये देखिए सनातन धर्म ऐसा है और वहाँ देश ब्राह्मणों के हाथों में है। अरे पर बात ब्राह्मणों की, क्षत्रिय वैश्यों की और इतर किसी की है ही नहीं। तो सुंदर पिचाई वहाँ क्या कर रहे हैं, सत्या नडेला वहाँ क्या कर रहे हैं? सही बात है। तो आज आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला हैं या कि सुंदर पिचाई हैं, उससे पहले इंदिरा नुई थी, या कि कौन सी ऐसी आपकी उन्नत व्यवस्थाएं जिनको भारत संचालित नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो भारत का वर्चस्व उनसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वो सनातन पर एक प्रकार का प्रहार है। और ये जो प्रहार है इसका उत्तर देने के लिए भारत तैयार है, बहुत तैयार है भारत। लेकिन जैसा आपने कहा है अवधेशानंद जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। चिदानंद महाराज जी, गुरुदेव, यही मैं समझना चाहता हूँ कि धर्म और विज्ञान को समानांतर रूप से हम कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, और उसमें आपका आध्यात्म का क्षेत्र। एक छोटी सी बात मैं रखना चाहूँगा, जब पश्चिमी सभ्यता की बात की जाती है तो माइथोलॉजी कहा जाता है, लेकिन वो माइथोलॉजी नहीं है, मिथ। माइथोलॉजी से मिथ बनता है, लेकिन सनातन परंपरा हमारा मिथ नहीं है, वो इतिहास है हमारा। तो हम दोनों को कैसे समन्वय करके आगे ले जा सकते हैं? वेरी इजी। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि धर्म और अध्यात्म और विज्ञान, जी, आज के विश्व में 3-4 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। वो आ रहा है कि लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। People are earning in 6 or 7 figures, but their own figure is gone. दूसरी बात, अगर आप देखें हेल्थ के बाद दूसरे आए मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। छोटी छोटी बच्चियां, I remember just few days back one girl came from America and she asked me one question, can you give me some mantra? I said, why you need that mantra? She said, I'm very stressed out. I'm very stressed out. I said, how old are you? She said, I'm 11. 11 साल की बच्ची, उसको लगता है कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ ऐसा कि हमने धर्म को, अध्यात्म को ये मान लिया ये तो मंदिरों की, गुरुद्वारों की, चर्चों की विरासत है, वो जीवन की शाला है, वो जीवन के लिए था। हाउ? लुक एट दिस नाउ। जस्ट 2 days ago we had a professor from Stanford, Harvard, and the 50 doctors came from all across the nation. जब हम लोग साथ में बैठे थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए। क्वेश्चन के बाद ये तय हुआ कि ये स्ट्रेस क्यों और इसका उपाय क्या है, ये डिप्रेशन क्यों, इसका उपाय क्या है। हमने कहा देखिए, हमारे ऋषियों ने, आज जो हार्वर्ड के प्रोफेसर कह रहे हैं कि यदि आपको स्वास्थ्य को ठीक रखना है, हार्ट को ठीक रखना है, जो स्वामी जी बता रहे, जो स्वामी जी रोज कर रहे हैं, वो पता है क्या बताने लगे हैं? जी, जस्ट डू डीप ब्रीदिंग। हमने उसे प्राणायाम कहा, उन्होंने उसको डीप ब्रीदिंग कहा, और इट वर्क्स एंड इज वर्किंग फॉर एवरीबडी। गो टू द डॉक्टर्स इन अमेरिका, इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आई वाज इन अमेरिका मीटिंग। मैं जब पहली बार अमेरिका गया 46 साल पहले, इन पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया, वहाँ 1000 फैमिली थी, 800 डॉक्टर फैमिली, पति भी पत्नी भी सब डॉक्टर्स, क्योंकि उस समय 3 ही होते थे प्रोफेशंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड प्रोफेसर्स, ये 3 ही थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ तब और आज की यात्रा में फर्क। हाँ हाँ बिल्कुल। आज, उस समय लोग डॉक्टरों को डॉक्टर केवल मानते थे, आज डॉक्टर भी वही काम कर रहे हैं जो हमारा अध्यात्म काम कर रहा है। वो बताने लगे हैं
कि यदि आपको शांति चाहिए, यदि आपको विश्राम चाहिए, यदि आप फिट होकर सेट होकर जी, लोग फिट तो होते जा रहे हैं जिम में जाकर भी, लेकिन सेट नहीं है, सेट नहीं है। लोग कमा बहुत कुछ रहे हैं, एवरीथिंग इज सेट, बट पीपल आर अपसेट। तो दो चीजें हैं। पहली बात, हमारे अभी स्वामी जी बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ग्रेट, सुपर, एंड वी आर गोइंग टू सी द अमेजिंग रिजल्ट ऑफ दिस in this century, maybe in coming 2-3 years. लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या किया, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ उन्होंने कहा ये इज ग्रेट, नथिंग रॉन्ग इन इट, AI to RI, ऋषिज इंटेलिजेंस। सनातन की यात्रा ऋषियों की यात्रा है, ऋषिज इंटेलिजेंस की यात्रा है। उन्होंने क्या किया, शरीर ठीक नहीं है तो योग करो, यही तो हो रहा है। हाँ, डॉक्टरों ने क्या कहा, एक्सरसाइज करो, अब वो योग को भी बताने लगे हैं। मन में शांति नहीं है तो उन्होंने कहा प्राणायाम करो, डीप ब्रीथ, और ये डीप ब्रीदिंग पे आ गए। और अब उससे आगे बात, अगर बोले और थोड़ी ज्यादा शांति चाहिए, और ये नया इजाद है अभी, हार्वर्ड प्रोफेसर्स भी यही बताने लगे हैं, इफ यू वांट पीस इन योर लाइफ, हैप्पीनेस इन योर लाइफ, हैप्पीनेस के लिए सबसे बड़ा नुस्खा है, उन्होंने बताया है कि आप वॉलंटियर करिए, सेवा करिए। देखिए वो योग, वो प्राणायाम, वो सेवा कहाँ ले जा रही है आपको, अध्यात्म की ओर। बिल्कुल। इसलिए कोई भी इसमें विरोध नहीं है, विज्ञान और अध्यात्म में कोई विरोध नहीं है। हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे, हमारा सनातन वैज्ञानिक है, और इसलिए इस विरोध को ना देखते हुए, लेकिन हुआ क्या, हमारा दुर्भाग्य है, हमारा देश आज़ाद हुआ 1000 साल की स्वतंत्रता के बाद, जो हमें पढ़ाया जाना चाहिए था उसे छिपाया गया, उसे दूर रखा गया, और जो छिपाया जाना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसको छपाया जाता रहा, पढ़ाया जाता रहा। उसी का कारण है आज मैकाले ने क्या किया। लॉर्ड मैकाले को आप देखिए, उसने जो 1835 में पत्र लिखा है, उस पत्र को पढ़ लीजिए, महारानी को जो पत्र लिखा है, आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा इस देश में यदि राज करना है, बिल्कुल उन्होंने, तो यहां हमने सब कुछ करके देख लिया इतने दिनों में, कोई तरीका नहीं है। अगर आपको इस देश पर राज करना है तो यहाँ के संस्कारों को, यहाँ की संस्कृति को मिटाना होगा। और उसने उसमें लिखा है कि 7,65,000 या 57,000, 7,57,000 या इतने लाख, ये गुरुकुल थे उस समय में। आज क्या हुआ, गुरुकुल परंपरा में क्या होता था, स्वामी रामदेव जी जैसे लोग तैयार होते थे। उन्होंने कहा ना, हाँ, मैं वहीं से तैयार हुआ, विनय जी बैठे हुए हैं, हम लोग गुरुकुल की परंपरा के हैं, गुरुकुल से तैयार हुए। हमारे यहाँ जो बच्चे तैयार होते हैं, मैं जब उनको देखता हूँ, उनका जो भाव है, उनकी जो निष्ठा है, वो राष्ट्र के लिए है। आज सबसे पहला काम हुआ, राष्ट्र कहीं कोने में चला गया, राष्ट्र को पीछे रख दिया गया। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अर्णव, दैट राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन करना भी ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र की बात करना ये बहुत बड़ी बात है। एंड देन यू आर द वन, लेट मी टेल यू, आई हैव सीन दोस डेज व्हेन यू आर रियली स्ट्रगलिंग, यू आर रियली बीइंग टारगेटेड। और वो दिनों में फिर भी आपने भारत को भारत की आंखों से देखें, इस बात को डंके की चोट पर कहा, शंखनाद किया कि समय आया है, खुद को समझो, खुद को जानो। यानी कि दूसरों ने क्या बताया हम उसको बदल। लेकिन हमारे यहाँ समस्या है बहुत सारी, बिल्कुल समस्या है। कुछ लोग के पास न टंग मैनेजमेंट है, न थॉट मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से आज पश्चिम में जाकर भी, पश्चिम, मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था, मैं 8 साल का था, इस लाइन में आया, 10 साल का तो मुझे जंगलों में ले जाया गया ऊपर, और मुझे सबसे पहले क्या दिया गया, 1 साल का साइलेंस। When I was 8, 1 year of silence, not to see anybody, not to be anywhere, just being in one room and 1 year of silence. उस समय तो मुझे समझ में भी नहीं आया, लेकिन आज मुझे लगता है साइलेंस के क्या मायने होते हैं। सबसे बड़ा मायने है टंग मैनेजमेंट। आज जो समाज में समस्या है, कुछ लीडर्स की समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है टंग मैनेजमेंट की, और थॉट मैनेजमेंट की, और टाइम मैनेजमेंट की। व्हेन टू से व्हाट,
कभी भी कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना उस वतन के लिए जिस वतन पे हजारों सालों से भी जिस वतन पर कब्जे करने की कोशिश की गई, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। नैरेटिव कोई आज नहीं खड़े जा रहे हैं, नेगेटिविटी कोई आज नहीं दी जा रही है, नारे कोई आज नहीं बताए जा रहे हैं। वर्षों से ना जाने कितने तरह के नुकसान इस देश को पहुंचाने की कोशिश हुई। लेकिन जब व्यक्ति भारत के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, और इसलिए भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने बस एक ही काम किया। देयर आर टू वेज टू लिव, वन इज व्हाट फॉर मी, अदर इज व्हाट थ्रू मी। बिल्कुल, एक होता है मेरे लिए क्या, एक होता है मेरे द्वारा क्या। जब व्यक्ति राष्ट्र के लिए जीने लगता है, समाज के लिए जीने लगता है, इसलिए आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री जी ने आज तक, और ये तो है, एक होता कि परिवार के लिए जी रहे हैं, परिवारवाद के लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए ही मर रहे हैं, और एक है कि परिवार कहाँ है पता ही नहीं है। योगी जी को देखो, उनको देखो, स्वामी जी, ये सारे क्या हैं जो बैठे हैं आपके सामने। इसलिए बहुत कुछ हो रहा है, और ये बहुत कुछ देख के बहुतों को कुछ कुछ हो रहा है। तो यही समस्या है। ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी आपने कही है। मैं आपके एक पॉइंट को यहाँ पर और विस्तार देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि अवधेशानंद गिरी जी महाराज उस पर अपना प्रकाश डालें। आपने कहा कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उस पर प्रहार किया गया। लेकिन आज जो परिवार हैं, जो युवा इस समय हमारे बीच बैठे हुए हैं, वो आध्यात्मिकता को, सनातन को, या फिर हमारे ग्रंथों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? वो अपने घर से कैसे शुरुआत कर सकते हैं ताकि उन्हें उस बारे में पता चले? अवधेशानंद गिरी जी महाराज, देखिए, अध्यात्म अथवा हमारा धर्म हमारी प्रकृति है, स्वभाव है, हमारी सत्ता है, वो हमारी निजता है, वह हमारी नियति है, वही हमारा सत्य है, वही हमारा लक्ष्य है। और जिस प्रकार से ये बात कही जाती है कि युवाओं को पता नहीं है, ये बात नहीं है। जिस तरह से आज युवा आकर्षित हुआ है योग के प्रति, जिस तरह से युवा आकर्षित हुआ है अपने अवसाद, चिंता, भय, उन्माद और आवेश से मुक्ति के लिए वो लौटा है। और आपने देखा वो 70-72 करोड़ अगर भारतीय कुंभ में आए तो प्राय सारे युवा ही तो थे वो। बिल्कुल। तो भारत, आधा भारत, और भारत के सारे युवा कुंभ में थे। तो एक ये भी नैरेटिव है, बड़ा ज़बरदस्त नैरेटिव है कि ये गढ़ा जाए कि यहाँ के युवाओं को कुछ नहीं पता है, यहाँ के युवा विमुख हैं, अथवा तो यहाँ के जो युवा हैं वह विमुख हो रहे हैं, उन्हें न परिवार का पता है, न वो परंपरा को जानते हैं, न वो अनुशासित हैं, अथवा तो न वो विनीत रह गए हैं और वो बड़े उद्दंड हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत की युवा शक्ति अपने सत्य को जानती है, अपनी प्रकृति से परिचित है, और भारत के युवाओं ने दिखाया तो सही कि वो किस तरह से 70 करोड़ भारतीय वहाँ पहुँचे थे। तो ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। कुछ विश्वविद्यालय यहाँ ऐसे हैं जो पश्चिम की प्रयोगशाला बने हुए हैं, कुछ विश्वविद्यालय यहाँ ऐसे भी हैं कि उस पश्चिम की प्रयोगशाला को ठीक कर रहे हैं। आज जेएनयू में वातावरण बदला है, डीयू में वातावरण बदला है, और तो और हार्वर्ड में, महाराज कह रहे थे, स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, या कि वो MIT में, वॉटन में, या कि वो हम देखें हर जगह वातावरण बदला है। बॉस्टन में योग हो रहा है और भारतीय बच्चे ही वहाँ उसका प्रयोगशाला बना रहे हैं। भारत का युवा क्या कर रहा है? हिंदूपीडिया उठा कर देखिए, लगभग 65,000 आर्टिकल वहाँ छपे हैं और वो हिंदू युवकों ने छापे हैं। बहुत बड़ी बात। तो ऐसा नहीं है। तो एक ये नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि हाँ भारत का युवा तो ऐसा है, उसके पास आज बहुत संभावनाएं हैं, उसके पास समय कहाँ है उसे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि भारत के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि वो कैरियर, सक्सेस, ग्रोथ और प्रोग्रेस के भूत से हटें, वो श्रम करें, और अगर वो श्रम करेंगे तो निसंदेह वहाँ पहुँचेंगे। पर ये भी एक नैरेटिव है कि देखिए हम अपने विमुख हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तरबूज में से तरबूज पैदा हुआ, गन्ना तो पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। और गन्ना में से करेला पैदा नहीं होगा। अगर हमारे DNA में हमारे पूर्वज हैं तो निसंदेह है हमारे युवाओं में हमारा DNA है, और वो कभी नहीं भटकेगा, कभी नहीं भटकेगा। हाँ, युवाओं के पास आज और तरीके के चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत तरह की चुनौतियां हैं, और उतने अवसर आज उन्हें यहाँ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मेरा ध्यान सीधा सीधा उन बातों पर भी है कि कुछ लोग कम नंबर लेकर आगे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग बहुत बड़ी विद्या के साथ भी पीछे पिछड़ जाते हैं।
तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ जो परिवर्तन चाहती हैं, रूपांतरण चाहती हैं। महाराज जी ने लॉर्ड मैकाले की बात कही, तो लॉर्ड मैकाले ने 1935 में जो पत्र लिखा था वो केवल शिक्षा व्यवस्था के लिए नहीं था, वो दंड व्यवस्था के लिए भी था। हाँ। धन्यवादी हूँ मैं आज की सरकार का, माननीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और विशेषकर अमित शाह जी का। उन्होंने वो दंड संहिता अब न्याय संहिता में बदली है। हाँ। तो उसने 2 ड्राफ्ट तैयार किए थे, और वो बहुत खतरनाक जो ड्राफ्ट था वो शिक्षा वाला नहीं था, वो इंडियन पिनल कोड वाला था कि भारतीय दंड संहिता बनाई जाए। तो जितना अधिक आग्रह उसका भारतीय दंड संहिता पर था उतना कहीं और नहीं था। और वो भारतीय दंड संहिता युवाओं को आतंकित करने के लिए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, और वो स्वर बुलंद न कर सके उसके लिए थी। वो जो दंड संहिता थी उसी में से भगत सिंह निकल कर आए, सुभाष बोस निकल कर आया, चंद्रशेखर आज़ाद निकल कर आया। भैया हमारे डीएनए में भारत है। धन्यवाद देता हूँ अर्णव जी को। राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं भारत के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं भटके हैं, वो विचलित नहीं हुए हैं, वो पथभ्रष्ट नहीं हुए हैं, और ना ही वो कहीं किसी और नैरेटिव के माया जाल में फंसने वाले हैं। तरबूज में से तरबूज पैदा होगा, गन्ना पैदा नहीं होगा। हमारे डीएनए में हमारे पूर्वज हैं, हम ऋषियों की संतान हैं। हमारे युवा भी हमारे जैसे ही हैं और उनके सामने स्वर्णिम भविष्य है। हाँ, उन्हें उचित अवसर दिए जाएं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा आपके इस मंच के माध्यम से, वी हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एंडलेस अपॉर्चुनिटी। जीवन अंतहीन संभावनाओं का नाम है और अंतहीन अवसर है हमारे पास। हाँ, युवा हमारा इसलिए विचलित हो जाता है कि उसके पास योग्यता है, प्रतिभा है, शौर्य है, पराक्रमी है, पुरुषार्थी है, अनथक श्रम कर सकता है। उसे थोड़ा ढंग से अवसर मिल जाए और योग्यता का, प्रतिभा का और उसकी विद्या का सम्मान होने लगे, उचित उसे श्रम और उसे सम्मान मिलने लगे, तो बड़ी बात होगी। उस दिशा में कहीं नीतियाँ बने। और जो अभी NEP आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस NEP के द्वारा युवाओं को उचित अवसर मिलेंगे। आज ही हमारे उत्तराखंड में वहाँ के मुख्यमंत्री ने हजारों नियुक्ति पत्र बांटे हैं। हाँ। तो यहाँ हमें रोजगार के अवसर निकालने होंगे। जैसे पूज्य स्वामी जी बैठे हैं हमारे रामदेव जी महाराज, तो उन्होंने हजारों युवाओं को कार्य दिया है, बहनों को, युवतियों को काम दिया है। तो हमें उद्यमता की ओर बढ़ना होगा। और एक और बात कहना चाहता हूँ, युवाओं के लिए एक स्वर्णिम भविष्य है। ये देखो, यही सही समय है और यही समय है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय है। अब इसमें स्वदेशी मंत्र लेकर आइए, लोकल फॉर वोकल। अगर केवल हम यहाँ ध्यान दें, जैसा पूज्य महाराज कह रहे थे कि अगर केवल भारत का ही ध्यान रखा जाए और स्वदेशी का, और केवल हम भारतीय अपने ही बाजार पे ध्यान दें, तो निसंदेह युवाओं के लिए हजार अवसर हैं। पर यह बात थोपना बंद की जाए कि युवा भटक गया है। अरे सर्वाधिक कोई युवा देश है तो भारत देश है। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया में तो युवा रहे नहीं, यूरोप में कहीं युवा रहे नहीं है, अमेरिका पूरा बूढ़ा हो चुका है। और एक अचंभे की बात, जी, अब जो सबसे पहले बूढ़ा होने को तैयार है उसका नाम है चाइना। और जो भी 50, 60, 70, 80 साल तक युवा बना रहेगा, वो देश मेरा भारत देश है। और उसे बस केवल एक अवसर देने की बात है, जरा सा उसे एक दिशा देने की बात है। ये जो 140 करोड़ हम जो लोग हैं और उसमें जो लगभग आधे से ज़्यादा युवा हैं, तो उन युवाओं की शक्ति ही भारत को बहुत आगे लेकर जाएगी। अंत में एक और बात कहना चाहूँगा, युवा वाली बात पे, युवा वाली बात पे मैं कहना चाहूँगा, युवा का अर्थ है यूथसा, विवेक और कर्मठता। बिल्कुल। ये युवक जो शब्द बना है ना, यूथसा से बना है, उत्साह से बना है, यूथसा। और वो यूथसा थे पिता में भीष्म में। तो यूथसा और विवेक और कर्मठता, ये तीनों भारतीयों के पास है। थोड़े उचित अवसर देने की बात है, थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करने की बात है। पूज्य रामदेव जी महाराज जैसे उद्यमी निकल कर आएँ और उन्हें दिशा दें, रोजगार मुहैया कराएं, तो निसंदेह भारत का युवा परफॉर्म करने के लिए तैयार है, देश को बहुत आगे ले जाने के लिए तैयार है। पर मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि युवा भटक गया है। नहीं, युवा कभी नहीं भटका था। और वो नैरेटिव का माया जाल तो चलता ही है। अश्वत्थामा मर गया था, एक नैरेटिव आया था, लेकिन नैरेटिव से कि भारत में उदासी है, युवा भटक गया है, ड्रग ले रहा है और सब ये बड़ा उद्दंड है, अविनीत है, अथवा तो ये आक्रोशित है। नहीं, अब यंग एंग्री मैन नहीं है भारत का युवा, एनर्जी मैन है भारत का युवा। बहुत बड़ी बात है। नाउ एनर्जी मैन है, इज नॉट एंग्री मैन, नॉट डिविएट, ही इज ऑन द ट्रैक। वो अपने सही रास्ते पर है। और मैं भारत के युवाओं का फिर से आह्वान करता हूँ, भारत के इस राष्ट्र सर्वोपरि है,
सम्मेलन के द्वारा कि आप हमारी आशा हैं, विश्वास हैं, आप हमारा भविष्य हैं और आपके हाथों में कुछ दिनों के बाद तो फिर से कमान आने वाली है। जिस प्रकार से और 5-10 साल के बाद में युवाओं के ही तो हाथ में देश आने वाला बिल्कुल, है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। 2 बातें कही हैं, मैं दोनों बातें इसलिए यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ उस पर। आपने एजुकेशन की बात कही महाराज जी, और एक आपने बात कही है कि मैकाले ने जो लिखा है वो जातीय वैमनस्य से फैलाया गया है, उसमें लोगों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है। महाराज जी, मैं आपसे चाहता हूँ गुरुदेव उस पर बातचीत करना कि क्या वाकई जातीय वैमनस्य से फैलाया गया, ये हमारे दिमाग में भरा गया है और 1800-1700 से भरा गया है, तब जाकर आज की सदी में हम देखते हैं कि वो विद्वेष हमें नजर आता है। लेकिन उसको खत्म करने का सबसे बड़ा माध्यम सनातन है, जो हमने कुंभ में देखा कि वहाँ किसी की जाति नहीं पूछी गई। सब वहाँ पर आए, एक स्नान किया, आपके अखाड़े में भी कई लोग आए, स्नान किया वहाँ पर, किसी की जाति नहीं पूछी। तो इसे क्या हम अध्यात्म से, सनातन से ही मिटा सकते हैं? पहली बात परिवार से मैं लाऊं, थोड़ा सा बीच में जी, ऐड जी। करूंगा, देन आई विल गो बैक टू दिस क्वेश्चन। पहली बात तो परिवार और यूथ, देन आई विल कम टू सनातन। परिवार की जहां तक बात है, एक है परिवार, एक है व्यापार, एक है संस्कार, एक है संसार। व्यापार को यदि चलाना हो तो आपको आज पीआर चाहिए। बिल्कुल। दिस इज ऑल पीआर। व्यापार को चलाना तो पीआर चाहिए, लेकिन अगर परिवार को चलाना है तो आपको पीआर नहीं, प्यार चाहिए, संस्कार चाहिए। बहुत बड़ी बात। सबसे पहली बात है, परिवारों में ये जो प्यार कम होता जा रहा है, संस्कार कम होता जा रहा है। इसलिए स्वामी रामदेव जी जब बात कर रहे थे कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने इस शिक्षा में परिवर्तन आए। शिक्षा में क्यों? बल्कि संस्कार जो घटता जा रहा है, कारों का काफिला रोज रोज बढ़ता चला जा रहा है और संस्कारों का सिलसिला थमता नजर आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि शिक्षा में संस्कार घटे। तो परिवारों में भी उसी का परिवर्तन देखने को मिला। उसी का मैकाले ने जो किया था, हाँ। आज उसका देखने को मिला सारा। लेकिन करना क्या है? कोई बात नहीं है, भारत सशक्त है, भारत मजबूर है। पहली बात तो ये देखना है, आर भारत नहीं है केवल, वी आर भारत। ये महसूस करना हमारे युवा को, वी आर भारत। ठीक है ना? और मैं तो यहां तक भी कहना चाहता हूं, सनातन है तो भारत है, और भारत है तो सनातन है। सनातन है। भारत नहीं बचेगा तो सनातन नहीं बचेगा, और सनातन नहीं बचेगा तो भारत नहीं बचेगा, शांति नहीं बचेगी, विश्व शांति नहीं बचेगी। देयर आर 2 ways to live. One is you can live in peace, other is you can live in pieces. Either you live in peace or pieces. Choice is ours. Choice is yours. What you want to lose? Peace or pieces. भारत ने हमेशा पीसेस का रास्ता नहीं, जहां जहां पीसेस हैं उनको भी इकट्ठा करके शांति का प्रयास किया। नहीं तो क्या आप सोच सकते हैं, एक तरफ यूक्रेन है, एक तरफ रशिया है। जस्ट इमेजिन, एक तरफ पैलेस्टाइन है, एक तरफ इजराइल है, एंड सबके साथ बन रही है, सबके साथ बन रही है। वहां से तेल ले भी रहे हैं और यहां तेल दे भी रहे हैं। ये तेल का खेल तो देखो आप, तेल का खेल नहीं है। ये बात है कि किस तरह से अपनी सनातन शक्तियों को, मतलब सनातन शक्ति क्या है? यही हमारी पूंजी है कि सनातन की यात्रा विवाद की यात्रा नहीं है, सनातन की यात्रा संवाद की यात्रा है, सनातन की यात्रा विरोध की यात्रा नहीं है, सनातन की यात्रा अवरोध की यात्रा नहीं है, सनातन की यात्रा सहयोग की यात्रा है, सनातन की यात्रा सद्भाव की यात्रा है। इसलिए अगर आप देखेंगे, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, जब हम सब बैठे थे, स्वामी जी महाराज, हम सब, स्वामी जी महाराज बैठे थे सामने, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, मैं आज यहाँ से कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। कहा था उन्होंने, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम संवाद है। ये कहा था उन्होंने, बिल्कुल, कि बहुत हो गया। और राम, उन्होंने कहा था, राम हार या जीत का विषय नहीं, राम विजय नहीं। उन्होंने कहा था कि विजय कर ली तो बस दूसरों को हरा दिया, नहीं। उनका भाव क्या था कि ये जो आज ऊर्जा पैदा हुई है समाज में, उसको आग का रूप नहीं देना है, इस ऊर्जा को जगाना है। इन चिंगारियों को आगे नहीं, जो आज हम देख रहे हैं, आज हम जो समाज में देख रहे हैं, कानपुर में हो या बरेली हो या कहीं और हो, ये सारा क्यों हो रहा है? सनातन की सच्ची ऊर्जा यही है कि जो सनातन
समता सिखाता है, समरसता सिखाता है, सद्भाव सिखाता। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, सनातन है तो मानवता है, सनातन है तो मानवता है, सनातन है तो शांति है, सनातन है तो विश्व शांति है, बल्कि सनातन है तो कल्चर है, सनातन है तो नेचर है, सनातन है तो फ्यूचर है। इसलिए हमारे जो युवा हैं उनको सनातन को समझने की आवश्यकता है, सनातन को बताने की, जगाने की। यही प्रयास उस भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो किया जा रहा है, अब स्वामी जी बता रहे थे, आज उसी की आवश्यकता है कि उसको समझे। क्यों? आज इंफॉर्मेशन तो बहुत है, वी हैव ए गूगल, वी हैव सो मेनी अदर रिसोर्सेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वी डोंट नीड ओनली इंफॉर्मेशन, वी नीड इंस्पिरेशन। लाइफ इज नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन हैव टू हैव हैंड, गो टुगेदर, हैंड इन हैंड। दूसरी बात, आज हमारा यूथ है, आपने जवानों की बात की, आज हमारे जवान को समझना पड़ेगा कि लाइफ में इंटरनेट की, जो महात्मा गांधी कहते थे, बड़ी प्यारी बात कहते थे, वो कहते व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट फास्ट स्पीड विच हैज नो डायरेक्शन। स्पीड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, गति तो हो लेकिन दिशा ना हो। और साथ ही साथ इंटरनेट, ये इंटरनेट आपको स्पीड तो दे सकता है लेकिन दिशा नहीं दे सकता। बिल्कुल। ये इंटरनेट आपको कमाई तो करा सकता है, लेकिन हिसाब केवल कमाई का नहीं होता है, हिसाब कर्मों का होता है। हिसाब कमाई का नहीं होता, हिसाब कर्मों का होता है। और वो कर्म कैसे करें, वो सनातन सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। ये जो सनातन की संस्कृति है, जो विश्व मंगल की संस्कृति है, इसलिए उनका इंटरनेट हो, नो प्रॉब्लम, इंटरनेट से आप कमाई भी करो, नो प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग इन इट, बहुत कमाओ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखना है, इंटरनेट अलोन इज नॉट अनफ। इंटरनेट से आप शेल्फ भरो अलमारियों के, लेकिन अगर शेल्फ भरते भरते सेल्फ खाली रह गया तो डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, टेंशन होगा। और आज संसार में, अभी लास्ट वीक की रिपोर्ट है, अर्णब जी को मालूम होगा, बिकॉज ऑलवेज इज वेरी अप टू डेट विद एवरी इंफॉर्मेशन। एंड आपको मालूम है, एवरी 7th पर्सन ऑन दिस अर्थ इज विद मेंटल डिजीज इफ्लेक्टेड। आप सोचिए, मानसिक रोग से हर 7वां व्यक्ति इस देश में नहीं, पूरे विश्व में और भारत में बहुत संख्या तेजी से बढ़ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि आपको स्पीड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इस दिशा को सनातन ने दिया। जियो तो कैसे जियो, अपने लिए जिए तो क्या जिए। सॉन्ग भी बने तो ऐसे बने, ऐसे ही बने। मुझे याद है, मैं आ रहा था, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। हाँ। और जब ट्रैफिक जाम है तो अब क्या कर सकते हैं, आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। वो टेम्पो वाले, ट्रक वाले बड़े प्यारे प्यारे वहाँ कैची, पढ़े लिखे कम होते हैं, हाँ, लेकिन क्या लिखते हैं वो लोग। वो लिखा था, भगवान सबका भला करो। मैंने कहा कौन सी नई बात है, अच्छी बात है, भला आदमी है कि भगवान सबका भला करो। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ा तो दिखा नीचे वाली लाइन, लेकिन शुरू मुझसे करो शुरू मुझसे करो। ऐसे में लेकिन सनातन ने सिखाया, नहीं, आप अपने लिए भी कमाओ। 1000 हाथ, उन्होंने कहा कि 100 हाथों से कमाओ। ये यज्ञ, ये हमारे स्वामी दयानंद जी ने कहा, वेदों की ओर लौटो। क्योंकि एक एक लाइन उन्होंने कही। क्यों कही? उन्होंने कहा कि शतहस्तेन संकिरा और सहस्त्र हस्तेन समाहरा। बोले 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो। यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद लेस एंड बी मोर। लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर, हैविंग मोर। आवर यूथ हैज टू अंडरस्टैंड लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर। मुझे याद है 2001 में जब हम यूनाइटेड नेशंस में थे, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, बोनो, हम लोग वहाँ पर एक सेशन में थे साथ साथ। उसने एक दिन मुझे बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा, एवरीबडी न्यू ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। लेकिन उन्होंने मुझे कहा, एक बात करते करते उन्होंने कहा कि इकट्ठा करने के बाद, कमाने के बाद, इतना बड़ा होने के बाद मुझे समझ में आया कि ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में बड़ा बड़ा हुआ जाए, बड़ा बड़ा बनाया जाए। बड़ा बड़ा बने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने, लेकिन लाइफ में केवल बड़ा बड़ा होना नहीं, बल्कि बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए उसने कहा, उसने एक बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि मैंने जब कमाया रखा, मैं बड़ा बनता चला गया, लेकिन जब से मैंने लगाना शुरू किया सेवा में, दूसरों के लिए, तो तब मुझे लगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज माई कॉल। और इसलिए
life is not only to have more, life is to be more. And being more is sharing more, giving more, caring more, serving more. That's what our youth has to understand. बात है। इसलिए इंटरनेट हो, लेकिन इंटरनेट भी हो। अगर इंटरनेट होगा तो आप जुड़कर समाज में, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आज स्वामी जी बता रहे थे कि 5-5 घंटे लोग सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। हाँ, ये बता रहे थे स्वामी जी। और इवन एवरेज इज मोर इवन, यू नो हाँ। दैट एवरी पर्सन एवरेज इन आवर कंट्री 7 से 8 घंटे जा रहा है, और पूरे वर्ल्ड में 3 से 4 घंटे, यूरोप में, अमेरिका में 7-8 घंटे। वैसे पूछो तो टाइम नहीं है, 7 to 8 आवर्स। कभी किसी के फ़ोन पे जाके देखिए, एवरेज वीक में जो रिपोर्ट आती है तो आप दंग रह जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ उन यूथ से, नंबर 1, जी गो ऑन फेसबुक, नथिंग रॉन्ग इन इट। अब क्या लिखते हैं हम फेसबुक पे, ये चाय पी, ये कॉफ़ी का, ये आइसक्रीम का, ये किया, कोई बात नहीं है। गो ऑन फेसबुक, बट एंड ऑफ द डे बिफोर यू स्लीप फेस योर बुक ऑल्सो। Face your book. Where do you stand? Whether you are becoming bitter or better, whether you are in peace or in pieces, what is happening to your life? End of the day, बड़ी your बात है। peace matters, your happiness matters, your life matters. अगर वो नहीं है, इसका मतलब है you are not on the right track. ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए अब जब हम बात कर रहे थे मोबाइल की, मैं तो आज कहना चाहूँगा, दिवाली आ रही है, दशहरा गया, नवरात्रि गई, फास्टिंग सीजन है, अब तो खाने का सीजन आ रहा है। Social मैं तो fasting। कहूँगा, हाँ, मैं तो कहूँगा मोबाइल फास्टिंग करें और डिजिटल डिटॉक्सिंग करें। नहीं, ये बिल्कुल। बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले अगर आप नींद अच्छी लेना चाहते हैं, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, रात को सोने से पहले अगर नींद अच्छी लेना चाहते हैं, टेक योर मोबाइल आउट फ्रॉम योर बेड, दूर रख दो। इट इज डैमेजिंग योर ब्रेन, इट इज डैमेजिंग योर ब्रेन। और आने वाले बहुत 10 बड़ी साल बात के है। बाद अगर सबसे ज्यादा केस आएंगे इस देश में, वो होगा मोबाइल से नुकसान किए हुए बच्चों के ब्रेन। आज आपको आश्चर्य होगा, ऑस्ट्रेलिया ने बैन 18 कर दिया। साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल को बैन कर दिया। फ्रांस ने 16 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल को बैन कर दिया। और हमारा बच्चा जैसे ही थोड़ा रोने लगता है, हम उसको उठा के मोबाइल पकड़ा देते हैं, हम उसको बिजी कर देते हैं। अब उस मोबाइल से बिजी होने वाले वो बच्चे क्या करेंगे? दे विल नेवर लर्न हाउ टू बी ईजी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है, 2 चीज़ें। और ये इन्फॉर्मेशन की भी जो बात है, अभी महाराज जी ने जिक्र किया, गुरुदेव ने, प्रॉक्सी वॉर का। मैं एक छोटा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। त्रेता में हमने देखा जब जब होगी धर्म की हानि, तब धर्म की हानि हुई। जब द्वापर आया तो लिखा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म ग्लानि की बात आई, यानी 2 परिवारों में ही ग्लानि हो गई। लेकिन अब कलयुग में हम देख रहे हैं, जैसा अभी कहा कि वैमनस्य फैलाया जा रहा है, तो गुरुदेव जो अलग अलग तरह के, जैसा भी गुरुदेव बता रहे थे, कई लोग नारे लगाते हैं, कई लोग हंगामा करते हैं, और ये आमतौर पर त्योहारों पर भी हम देखते हैं ऐसा होता है। तो क्या आपको लगता है कि इसको भी रोकने का वक्त अब आ गया है, इसको समझने का वक्त आ गया है, इसके पीछे भी ताकतें हैं और सूचना का अलग तरह से, गलत तरह से प्रवाह किया जा रहा है? जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 1000 वर्षों से हम पर एक प्रहार है, हमारे मान बिंदुओं पर, हमारे जीवन शैली पर, हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे आचार व्यवहार पर, अथवा हमारे स्मृति श्रुति ग्रंथों पर, और उसी प्रकार से आज भी वही है। मैं पिछले 3 दिन पहले पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के यहाँ बच्चों के बीच में था। वहाँ मैंने ये कहा कि सतयुग में दैत्य और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। सतयुग में दैत्य और दानव और मनुष्य यानी मनुष्य अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता में वो एक ही धरती पर रहने लगे, द्वापर में वो एक घर में रहने लगे, और कलयुग में वो एक ही मन में रहने लगे हैं। और ये कौन है, ये ध्यान रखें, वो दानव कौन है मैं बताना चाहूंगा। वो जी, आदि दैत्य कौन है? हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु। हिरण्यकश्यपु। वो क्या है? हिरण्याक्ष का अर्थ है सोने पर उसका ध्यान है। हिरण्याकश्यपु का अर्थ है कि मैं न कभी मरूं, मेरे पास शक्ति रहे, सामर्थ्य रहे, मेरे पास ही विद्या विभूति रहे, सारा वैभव मेरे पास रहे, मैं चर्चित रहूं, ख्यात रहूं, मान्य रहूं, पूज्य रहूं, मैं ही श्रेष्ठ रहूं, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, हाँ, यही और उसका मैं ही सही हूं और कोई सही नहीं है। ये जो थॉट है, हाँ। ये दैत्य का थॉट है। मैं सही रहूं, मैं एक्सक्लूसिव रहूं और मैं ही सही हूं। तो ये जो आज बाजार में जो कुछ आ रहा है, वो यही आया है। हम जर्मन की जब बात करते हैं तो जर्मन में बात क्या थी? एक दीवार कैसे खड़ी हो गई ईस्ट और वेस्ट में कि हम श्रेष्ठ हैं। ईस्ट और वेस्ट में आज भी संयोग से
वहाँ जर्मनी में अगर कोई ईस्ट का व्यक्ति मिल जाए तो वो अपने को श्रेष्ठ बताना चाहता है, पर वेस्ट का व्यक्ति उसे मानने को तैयार नहीं है। जो एक्सक्लूसिवनेस की बात आई वो पश्चिम से आई है, वो दैत्य प्रकृति है, एक्सक्लूसिव, ये सब मेरे लिए है और केवल मेरे, और मैं किसी को नहीं भोगने दूंगा, सब पर मेरा अधिकार है। और सनातन का ये विचार नहीं है। देखिए, पश्चिम का जो थॉट है वो है कि पूरा विश्व एक बाजार है, और सनातन का थॉट है कि विश्व एक परिवार है। जो सनातन थॉट है, इसलिए वो सर्वे संतु निरामया, निरामया माने हेल्थ। पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे मेंटल हेल्थ की बात कह रहे थे, वो एक विस्फोटक होने वाली है। महाराज जी, हम एग्री करते हैं आपकी बात को, ये तो बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। और अभी संयोग से WHO ने तो डिक्लेयर भी कर दिया है ये कि सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम एक आया है, ये नेट सिंड्रोम, सोशल मीडिया सिंड्रोम, ये तो डिक्लेयर हो गया बाकायदा। तो जब आप बात कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, रिजुविनेट होने की, या फिर री एनर्जाइज होने की, ये तभी संभव है कि जब हम इन सब बातों से बाहर जाएं। मैं मूल बात पर आना चाहता हूँ, जो वैमनस्य की आप बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वैमनस्य घोला जा रहा है। तो ये एक सदा से बात रही है वैमनस्य की। जैसे हमारे यहाँ जातीय वैमनस्य ला रहे हैं, सांप्रदायिक वैमनस्य लेकर आ रहे हैं। अभी एक दुर्भाग्य कितना बड़ा है, स्टालिन को भगवान बुद्धि दें, पहले वो सनातन को डेंगू बता रहा था, भगवान उसे बुद्धि दें, वो ये कह रहा है कि हिंदी भाषा का प्रयोग तमिलनाडु में नहीं हो सकता। ये कल उसने डिक्लेयर किया है कि कोई बोर्ड नहीं होगा पूरे तमिलनाडु में हिंदी का, हिंदी के आप चिन्ह नहीं दिख सकते, रुपीस का चिन्ह वो हटा रहा है। तो ये बाहर से मोटिवेटेड है, ये थॉट उसका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके पिता ने यही किया था, उसके पिता ने शंकर नेत्रालय के सामने और कांची कामकोटी के मठ के ठीक सामने उसने लिखा था कि भगवान नहीं है, ये किया था। हाँ, ईश्वर नहीं है, न राम है, पर उसके बाप का नाम करुणानिधि है। अब उसकी आपत्ति मांगेंगे हमसे, राम मंदिर की आपत्ति कि राम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। हाँ, पर आपके नाम उसी से हैं, आपके पूर्व वही हैं। मैं वैमनस्य पे आ रहा हूँ। ये सारे का सारा जो है, अब जैसे हमारे त्योहार आ रहे हैं, वो तो सामने खड़े हैं। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में किस तरह से बादल काले हुए, तब ओजोन की परत को कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे 4 सुतली बम फटेंगे और ओजोन की परत बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। जिस तरह से इजराइल और हमास का युद्ध हुआ है, किस तरह से वो धुआं उठा, किस प्रकार से प्रकृति प्रदूषित हुई है, और किस प्रकार से पूरी धरती पर एक प्रकार से आपदा आई है। हाँ, लेकिन वो धुआं और ये यूक्रेन और रशिया का धुआं, ये कुछ नहीं कर रहा है नेचर को। लेकिन यहाँ हमारे भोले भाले किसान, मान लो कुछ उनको पता नहीं है क्या करना है, अथवा दिवाली पर हमारे थोड़े सुतली बम फटेंगे तो यहाँ हंगामा खड़ा हो जाएगा, वो मोमबत्ती गैंग आ जाएगा, महाराज जी वाले वो टुकड़े टुकड़े गैंग चल कर आ जाएंगे। धन्यवाद है यहाँ की मुख्यमंत्री को, उसने ग्रीन पटाखों की अनुमति ले ली है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेखा गुप्ता जी को। और इस प्रकार से ये वैमनस्यता की बात है जो अभी आप बात कर रहे थे, ये जो कि मैं इससे प्रेम करता हूँ अपने, भैया हम समर्पित हैं। हाँ, अपने तो वैमनस्य भी हो या कटुता हो या ये सांप्रदायिक उन्माद की बात हो, बाहर का नैरेटिव है, वहाँ वो गढ़कर यही कर रहे होते हैं। मैं फिर से घूम फिर कर आना चाहूँगा, हमारी आर्थिक प्रगति उनसे नहीं देखी जा रही है, हमारी एकता उनसे नहीं देखी जा रही है। सनातन का सूर्य इकट्ठा हुआ है और भारत एक बना है, ये उनसे देखा नहीं जा रहा है। ये सारे का सारा नैरेटिव वहाँ का है पूरा, और भारत इसको उत्तर देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। एक छोटा मेरा सवाल है महाराज जी आपसे, क्योंकि जैसा अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने बताया है कि कुछ लोग हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी एक विवाद आया छोटा सा, मैं एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि कथावाचक जब कुछ बोलते हैं तो समाज में उसका विरोध किया गया। फिर कई कथावाचक हैं जो गुरुदेव हैं जो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उनमें भी हमने देखा है कि विरोधाभास नज़र आया। तो क्या ये नहीं होना चाहिए? और एक छोटा सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि जब हम इस तरह की बातें करते हैं, मान लीजिए किसी कथावाचक ने कहा कि आपको सतमार्ग पर चलना है, इस मार्ग पर जाना है, लेकिन उनका विरोध हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, कई बार जब हम कुछ बात को कहते हैं
कैसे कहते हैं, इसका बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। भाषा। भाषा, पहली बात है भाषा, दूसरा टंग मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द थॉट मैनेजमेंट एंड द टाइम मैनेजमेंट। ये तीनों चीज़ें केवल वहाँ नहीं, सब जगह अप्लाई हो रही हैं, हर क्षेत्र में अप्लाई हो रही हैं। सारी समस्याओं की जड़ वहीं से खड़ी हो रही है। इसलिए ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी, अपनी एक जिम्मेदारी है, एक जवाबदेही है। संदेश जब भी हम दें वो संवाद का हो, इस तरह से हो ताकि वो कोई विवाद ना खड़ा करे। मैं उस पर खुल के नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि कुछ बुरा लग सकता है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कुछ इतना भी ना खुलें कि हमारे जवान बच्चों को लगने कि व्हाट इज दिस डजंट मेक सेंस, हाउ ही कैन से दैट। ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मैं इसमें बहुत ध्यान रखना चाहता हूँ। हमारी भाषा, उनको निश्चित रूपेण हमारे जवान बच्चे रास्ते में आने, मैं तो रोज़ मिलता हूँ, यंग बच्चों से ही मिलता हूँ, एंड लेट मी टेल यू, उनके पास आज की हमारी यंगर जनरेशन, दे वांट टू लीन ऑन समथिंग, दे वांट टू बी देयर ऑन दैट पाथ, लेकिन उनको ये पता नहीं कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। अगर आप उनको उस पथ पर ले जाएंगे, निश्चित रूपेण उनका कोई भाव गलत नहीं होता है जो कहते हैं, लेकिन कई बार भाषा की वजह से लोगों में उसकी गलत संदेश चला जाता है। इसलिए संदेश तो बढ़िया ही है, संदेश देना ही है, बस थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखते हुए अगर देंगे तो बात बन जाएगी। अब इसको ही देख लीजिए ना, छोटी छोटी बात है, ये जो अभी विवाद खड़ा हुआ, कानपुर से शुरू हुआ। हाँ, वही मैं उस पे ही आ रहा था। कानपुर से शुरू हुआ, बरेली हुआ, बरेली पे आया, और फिर ये अब पूरे गुजरात पहुंच गए, साउथ में भी कई जगह हमने सब देखा। जगह हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? इसलिए हो रहा है कि पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, जो लोग ये दिखाना चाहते हैं आई लव यू और टू एनीबॉडी, पहली बात तो ये, मोहम्मद के लिए इस तरह से कहा ही नहीं जा सकता, उनके लिए ऐसा बोला भी नहीं जा सकता, ये इस्लाम में है ही नहीं, इस्लाम में इजाज़त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस तरह का इजहार करना समाज में मोहम्मद साहब के लिए बिल्कुल, पैगंबर मोहम्मद साहब तक तो कह भी पाते हैं, लेकिन इस तरह से लेकर नहीं कह सकते। दूसरी बात। तीसरी बात, जो ये लाया जा रहा है, ये चीज़ें प्लांटेड हैं, प्रोजेक्टेड हैं, प्लान्ड हैं। मुझे लगता है समय आ गया है इस खतरे से स्वयं को जगाने का, और यही प्रयास है आर भारत का, यही प्रयास है अर्णव जी का। ये बहुत बड़ा खतरा है, ये छोटे छोटे बीज हैं, ये बीज से बाजार की यात्रा है, ये बोने से बिकने की यात्रा है। आज बोया जा रहा है, कल बिकेगा। आज बीज है, कल बाजार होगा, कल इसका प्रचार होगा, कल इसका प्रसार होगा, और एक दिन ये खतरा इतना बड़ा होगा कि संभालना मुश्किल होगा। हम लोग तो रोज चिंतन करते हैं, इतना आसान, इसलिए नफरत से कभी किसी का नफा नहीं होता और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं होता, ये मानकर चलना होगा। और हमारे उन मौलानाओं से भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको कहना भी था कि ये गलत हुआ है, डीएम ने बता दिया था, डीएम तो घर मैसेज दे दिया था, हम घर पर पहुंचकर आकर ले लेंगे, इससे बड़ा और क्या होगा। लेकिन उसके पहले मैसेजेस फॉरवर्ड किए गए, उसके पहले कौन क्या लेके आएगा, पटाखे नहीं, पेट्रोल, पत्थर, कारतूस, डंडे, जिनके हाथ में प्यार होना चाहिए था, उनकी किताबें होनी चाहिए थी, उनको आपने पत्थर पकड़ा दिए। ये सारी समस्या, ये सोच का संकट है। इस देश में इस सोच के संकट का समाधान निकालना बहुत जरूरी है, और समाधान एक ही है, ये देश सबका है, ये साझा कल्चर है, सबके लिए है। अगर देश सबका है तो सबको, क्या उनको मौलानाओं को नहीं कहना चाहिए? लेकिन जब कार्रवाई हुई तो धमकी दी, निश्चित धमकी जो दी गई, मैं सकता हूं ये देश धमकियों से चलने वाला नहीं है। इस देश में क्या हम धमकियां सिखाना चाहते हैं? मैं तो कहता हूं उन उलेमास का, उन मौलानास का ये पहला कर्तव्य है। अगर हम कहते हैं कि ये पहला सबक है किताब खुदा का,
ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुनवा खुदा का। फिर पत्थर किसके लिए, तलवार किसके लिए, पेट्रोल किसके लिए, बम किसके लिए। मुझे लगता है समय आ गया है आज मौलानाओं को भी आज अपने उस मस्जिदों से उस नमाज के टाइम में हम समाज को जोड़ने की बात करें या समाज को तोड़ने की बात करें। आज समाज को तोड़ने वाली स्पीचेस, वो तकरीरें, वो तहरीरें बंद होनी चाहिए। ये इस देश की ना तस्वीर है ना इस देश की तकदीर है। इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदलना है तो उन्हें खुद को बदलना होगा, उनको खुद को बदलना होगा। ये देश बदला नहीं लेता है बिल्कुल, लेकिन बदलाव की यात्रा पर सबको चलने का संदेश देता है। अगर ऐसा ना होता इस देश ने, अभी स्वामी जी कह रहे थे वैसे हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन छेड़ते हैं, कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन कितना प्रिसाइजली, मैं तो कहना चाहूँगा इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। इसलिए भारत ने कभी भी अच्छा उठा के देखिए, कभी भी जो युद्ध हुआ है भारत ने पहल नहीं की है, भारत ने पहल नहीं की है। और जब जब किसी ने किया है तो भारत ने कदम आगे बढ़ाए। और इस बार तो मजबूत सरकार ने दिखाया कि किस तरह से, कितनी प्रिसाइजली पीटा भी वो लोग। लेकिन उसके बाद भारत नहीं बोल रहा है कि हमने मारा। अब जाके हमारे जनरल कह रहे हैं कि 12 विमान गिराए गए और 100 सैनिक मारे गए। अब जाके पूरा विश्व बोल रहा है, सब कह रहे हैं इतनी प्रिसाइजली, इतने प्लान में, और जितना करना था सारे सबूत आपने हमारे उस सिंदूर को मिटाया। पर इस ऑपरेशन सिंदूर ने तो सारे सिन ही दूर कर दिए, सारे संदेह ही दूर कर दिए और दिखाया कि अगर इस माँ बेटी का सिंदूर मिटाने की कोशिश का मतलब है भारत माता की संस्कृति पर एक चोट पहुंचाना, वो चोट सहन नहीं की जाएगी। बिल्कुल। और ये बात केवल पाकिस्तान को नहीं, पड़ोसियों को नहीं, पूरे विश्व को बता दी गई। और जिससे पूरा विश्व जाना पहली बार कि भारत सचमुच बदल रहा है, भारत सचमुच बदल गया है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। इसलिए और यही भारत की तकदीर है कि भारत, आज भी मैं कहना चाहता हूँ, भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः की वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा वाला और तो और G20 होता रहा, कितने देशों में हो रहा है। लेकिन जब भारत में हुआ पहली बार, कई बार ऐसा होता है आते हैं 20 होते हैं 19, क्योंकि कई बार झंझट हो जाते हैं। लेकिन भारत में आए 20 हो गए 21, वो भी 55 देशों का अफ्रीकी यूनियन संघ। ये भारत की संस्कृति है। भारत जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और धर्म भी वही है, धर्म भी वही है, जो जोड़े, जो तोड़े नहीं। यदि ये यात्रा रहेगी, और जोड़ने की यात्रा सनातन की यात्रा है। और यही G20 से महाराज जी आपने जो कहा है गुरुदेव, संदेश भी दिया गया वसुधैव कुटुंबकम का, और यही संदेश के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने विचारों को रखा महाराज जी, आपने भी बताया युवाओं को कि किस तरह किस मार्ग पर चलना है और भारत का उत्थान कैसे होना है, आत्मनिर्भर कैसे बनना है, राष्ट्र सर्वोपरि को कैसे हमें आगे ले जाना है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक पौधा हम देंगे, पूज्य स्वामी जी भी आएंगे, हमारे अर्णव जी को। एंड आई वांट टू गिव ए मैसेज टू दिल्ली वालों को भी। देखिए दिल्ली का एयर पोल्यूशन किस तरह से हो रहा है। लोग मुझे पूछते हैं भारत का फ्यूचर क्या है, विश्व का फ्यूचर क्या है। मैं कहना चाहूँगा द फ्यूचर ऑफ द नेचर जी पूछते हैं लोग। मैं तो कहता हूँ महाराज जी, नेचर ऑफ द फ्यूचर इज द फ्यूचर ऑफ आवर नेचर। प्रकृति को बचाने के लिए हम सब लोग पौधे लगाएं, मिलकर लगाएं, ग्रीन पटाखे चलाएं और साथ ही साथ पेड़ लगाएं। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल लगाइए, यही लगाइए। आपने वो राष्ट्र सर्वोपरि रखा है, ये अच्छी बात है। जीते इसको हम एवरीडे करते हैं। हमारा राष्ट्र